तो क्या कहा मैंने, देखो इनको समझना, ये कुछ टर्म्स है। सबसे पहले डोमेस्टिक और नेशनल, इसको समझो, फिर ग्रॉस और नेट को समझो, फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को समझना। सबसे पहले मैंने कहा डोमेस्टिक मतलब एक देश की सीमा में जितनी भी चीजें उत्पादित होती हैं उसे डोमेस्टिक कह रहे हैं हम, है ना। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जब घरेलू सीमा में हमने विदेशों से प्राप्त आय शामिल कर दी तो क्या निकल गया, नेशनल। अब हमें नेशनल दे रखी है और साथ में NFIA दे रखा है, विदेशों से जितना प्राप्त हुआ। डोमेस्टिक निकालो कह रहे, तो नेशनल में से हमने NFIA को घटा दिया तो केवल घरेलू आय हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये घरेलू आय होगी, ये राष्ट्रीय आय होगी, और ये हो गया विदेशों से प्राप्त आय। घरेलू आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को शामिल करेंगे तो ये नेशनल बन जाएगी, और नेशनल में जब NFIA विदेशों से प्राप्त आय को घटा देंगे तो ये घरेलू आय हमारी बन जाएगी। पहली तो ये होगी। दूसरा, ग्रॉस और नेट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे मैंने कहा ये पेन मैंने 50 रुपए की खरीदी और अभी इसकी जो कीमत है मात्र 10 रुपए है, तो 40 रुपए इसकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन हो गया। जितने की खरीदी थी 50 रुपए की खरीदी मैंने, 50 रुपए माइनस इसका मूल्य ह्रास कितना हो गया, 40 रुपए मूल्य ह्रास हो गया, तो बचा कितना, 10 रुपए इसकी नेट प्राइस होगी। ये ग्रॉस होगी, ये नेट होगी। ग्रॉस वैल्यू कितनी हुई इसकी, 50 रुपए, नेट वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए, डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 40 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर इस 10 रुपए में इस मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन को मैं जोड़ दूं 40 रुपए को, तो क्या निकल जाएगा, इसका ग्रॉस प्राइस निकल जाएगी। नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो ग्रॉस निकल जाएगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मतलब समझना कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आती है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी जो आती है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्चुअल खर्चा आता है उसे क्या कहते हैं, उसकी फैक्टर कॉस्ट। जैसे ये पेन अगर बनाई, इसको बनाने में जो एक्चुअल खर्चा आया, माना ये बेच रहे हैं 50 रुपए की, इसको 50 रुपए का थोड़ी सामान लगा होगा, इसमें प्लास्टिक लगा होगा, इंक लगा होगा, बन गया ये, है ना। इसको बनाने में मुश्किल से 10-15 रुपए, मान लो चलो 15 रुपए का खर्चा आ गया इसमें, लेकिन इसको बेचा जा रहा है मार्केट में कितने का, 50 रुपए का। इसका मतलब क्या है, 35 रुपए क्या है, अदर खर्चे जोड़े जा रहे हैं। अदर मतलब क्या हो गया, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा जाएगा, है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम कहते हैं, GST कह लो या फिर वैट जो पहले लगता था वो हो गया। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो तो होगी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में जब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिया हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, NIT। फैक्टर कॉस्ट में जब हम NIT जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगी, मार्केट प्राइस। जैसे इसकी एक्चुअल कीमत पेन की मैंने कहा 15 रुपए है और इन्होंने 35 रुपए क्या जोड़ दिया, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, तो ये इसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी, 50 रुपए। अगर इस मार्केट प्राइस में से मैं NIT घटा दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूंगा, तो इसकी फैक्टर कॉस्ट का मतलब एक्चुअल कीमत निकल जाएगी। क्या ये तीनों बातें आपकी समझ आई? ये आपको समझने के लिए हैं, इनको अगर समझोगे तो आगे कुछ चीजें आपको समझ आएंगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, सब्सिडी। ठीक है, इसका अभी कोई रोल नहीं है, आप ये मत समझना कि इससे हमें कुछ करना है, ये टर्म्स हैं, ये आपको समझनी होंगी। डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक का मतलब देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुएं डोमेस्टिक होगी, और नेशनल उसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल कर दी तो नेशनल बन गया। ग्रॉस का मतलब जब कोई चीज हमने खरीदी थी उस समय की प्राइस, और नेट का मतलब जो अब रहेगी है प्राइस, उसे नेट प्राइस कहते हैं। ग्रॉस में से जब उसका मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो नेट निकल जाता है। ऐसे ही मार्केट प्राइस, वस्तु जो मार्केट में जिस रेट में बेची जाती है उसे मार्केट प्राइस, और उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं तो उसकी एक्चुअल कीमत निकल आती है, जिसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं।
बताइए जरा, समझ में आया क्या? इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? हाँ बिल्कुल, इसे बना लो सब लोग, इसको बना लो। ये आपके समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, इनको बस थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करो और इसको बना लो। फिर मैं आगे इसकी अवधारणाएं बताता हूं, जो तब आपको अवधारणाएं समझ में आएंगी। चलिए, अब आप कुछ चीजें समझ आए। एक होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसकी अवधारणाएं समझ रहे हैं। सबसे पहली होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका मतलब क्या है? सकल का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? जीएनपी। इसका मतलब क्या है? जीएनपी। जीएनपी आपने नाम सुना होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक तो ये है। दूसरा क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। दूसरा क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद हुआ। अच्छा, इसी में सकल घरेलू उत्पाद भी हम समझ लेते हैं पहले। सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, इसका मतलब क्या है? सकल मतलब ग्रॉस, घरेलू मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हम जीडीपी कहते हैं। ये जीएनपी है, ये जीडीपी है। पहले इन दोनों को समझ लो, जीएनपी और जीडीपी क्या होता है। पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसके अगले टर्म्स में चलेंगे। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है? इसको जीएनपी एमपी भी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक, इसे जीडीपी एमपी भी हम इसे कह सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। अब आप बताओ, ग्रॉस का मतलब आपको समझ में आया था? ग्रॉस क्या होता है, नेशनल क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये तीनों चीजें समझ में आई क्या? ग्रॉस का मतलब आपने देखा था जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल होता है, मतलब उसकी जो वास्तविक कीमत होती है उस पर हमने बात की थी। इसमें यह नहीं कि डेप्रिसिएशन के बाद की कीमत नहीं थी। ग्रॉस का मतलब, नेट का मतलब क्या होता है? उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देते तो नेट निकल आता है। ठीक है, जीएनपी का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को जीएनपी कहते हैं। जैसे हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसी तरीके से किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है। ठीक है, अब देखो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक सेवाओं के बाजार मूल्य को, के बाजार मूल्य को, मार्केट प्राइस है ये, बाजार मूल्य को जीएनपी कहते हैं। जीएनपी कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, आय शामिल होती है। नेशनल है तो विदेशों से प्राप्त आय शामिल होगी। ठीक है, और प्रोडक्ट ये हो गया। मार्केट प्राइस का है तो मार्केट, इसकी जो बाजार मूल्य है वह इसमें होगा। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? किसी देश में, सेम यही परिभाषा हो जाएगी, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के, वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को
बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं, जीडीपी कहते हैं जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं होती। अब देखो, अब आप समझना, डोमेस्टिक लिखा है तो इसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं होगी। मार्केट प्राइस लिखा है तो इसका मतलब मौद्रिक मूल्य होगा, बाजार मूल्य होगा, मार्केट प्राइस होगा, है ना। मार्केट प्राइस लिखा है तो इसका मतलब बाजार। सेम परिभाषा है जीएनपी और जीडीपी में, कुछ भी नहीं है। यहां पर आप देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लिखा है, यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है। अंतर किसका है? ये नेशनल है, ये क्या है? डोमेस्टिक है। बस हमने क्या किया, जीएनपी में से हमने एनएफआईए घटा दिया तो जीडीपी निकल गया, बस इतना ही किया हमने। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हमने घटा दिया, कि मतलब विदेशों से प्राप्त आय को अगर हमने जीएनपी में से घटा दिया तो जीडीपी निकल गया। जीडीपी किसे कहते हैं? केवल देश की सीमा में जो वस्तु व सेवाओं का उत्पादन हुआ उसे जीडीपी कहते हैं। चाहे वो भारतीय लोगों ने किया, चाहे विदेशी लोगों ने किया, किसी ने भी यहां पर उत्पादन किया, उस सब का योग जीडीपी कहलाएगा। लेकिन जीएनपी में ऐसा नहीं होगा। जो विदेशों से आया उसे तो हमने जोड़ दिया, जो यहां से विदेशी ले गए उसे हमने घटा दिया, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जीएनपी। जीडीपी का मतलब समझना, जीडीपी बहुत शब्द आपने सुना होगा कि जीडीपी इतनी रही, जीडीपी इतनी रही। जीडीपी का मतलब एक देश की सीमा में जितना भी वस्तु व सेवाओं का उत्पादन हुआ उसे हम जीडीपी कहते हैं। चाहे उससे कोई भी करे, विदेशी लोग करे या भारतीय करे, उसे सब जीडीपी के अंदर शामिल होता है। विदेशी लोग यहां रह करके कमा रहे हैं उसे भी जीडीपी में शामिल करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे लोग अन्य देश में जाके कमा रहे हैं तो उसे हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। जीएनपी में क्या होगा? नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें जो विदेशी लोग यहां से कमा के ले जा रहे हैं उसको तो घटा देंगे, जो हमारे देश के लोग बाहर से कमा के ला रहे हैं उसको जोड़ देते हैं जीएनपी में। तो ये है जीडीपी और जीडीपी वैसे एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल वो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हमारे देश के लोग जो विदेशों से ला रहे हैं उसको शामिल करते नहीं है, जो यहां से विदेशी लोग ले जाते हैं उसको भी शामिल नहीं। बस जितना हमारे देश की सीमा में शामिल, जैसे विदेशी यहाँ पर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वो भी यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही हैं, उस सबको भी इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो ये है जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ आया क्या? अब इसी में एक चीज और बता रहा हूं मैं, जीएनपीएमपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे? सकल को अगर शुद्ध करना है तो क्या कर देंगे बताइए? ये दोनों तो सकल में निकाल रखे हमने, इनको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी तो निकाल सकते हैं हम, है ना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद भी निकाल देंगे, निकाल सकते हैं। एक बार मुझे ये बता दो, सकल को अगर शुद्ध में बदलना है तो क्या कर देंगे? शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो निकाल दिया। अगर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, मतलब इसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस की जगह क्या कहेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। और दूसरा हमें क्या निकालना है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। आप लोग ही निकालोगे इसको, शुद्ध घरेलू उत्पाद, इनको आप लोग खुद निकाल लो। मतलब नेट शुद्ध नेशनल और ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये है, इनको आप लोग निकाल लो।
कैसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे, कैसे शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालेंगे, आप मुझे बता दो क्या करेंगे। सकल हमें दे रखा है, शुद्ध निकालना है। निर्मला दिख नहीं रहा क्या? देखो अब हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है, हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी हमें दे दिया, जीएनपी मार्केट प्राइस दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। ये ग्रॉस दे रखा है, नेट निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये भी है, बाकी तो सब सेम है ना, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। चेंज क्या है, ये ग्रॉस है, ये नेट है, बस इतना ही तो फर्क है। ग्रॉस और नेट का ही तो फर्क है ना, बिल्कुल। तो ग्रॉस में से जब हमने नेट निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो निकल आएगा क्या, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास घटा देंगे तो ये नेट निकल जाएगा। जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दो तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल आए। तो क्या करोगे आप, जीएनपी एमपी आपको दे रखा है, माइनस डेप्रिसिएशन कर दो तो बराबर क्या निकल जाएगा, एनएनपी एमपी निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको इसकी टर्म्स बताई थी। ठीक है। अब दूसरी शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको निकालना भी आपको आ ही जाएगा। आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, जीडीपी एमपी दे रखा है, आपको निकालना क्या है, एनडीपी एमपी निकालना है। सकल घरेलू उत्पाद निकाल दे रखा है और शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है। तो सकल आपको ग्रॉस दे रखा है और नेट निकालना है। तो ग्रॉस में से आप क्या कर दोगे, ग्रॉस माइनस डेप कर दो तो अपने आप निकल जाए डेप्रिसिएशन। तो क्या करोगे इसमें आप, इसके अंतर्गत जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, बराबर क्या आ जाएगा, एनएनपी एमपी निकल के आ जाएगा। ये एनडीपी एमपी क्या निकल के आएगा, एनडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो एनडीपी एमपी निकल करके आ गया। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस डेप्रिसिएशन घटाना था, अपने आप निकल गया। ठीक है। तो ये चार टर्म्स हमने समझी, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी और एनडीपी। अब उम्मीद है समझ आया होगा। थोड़ा सा ये कठिन रहता है, कठिन क्या रहता है समझने की बात है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब यह है कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को, के बाजार मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब उसमें शुद्ध बनाना है तो फिर हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे, अपने आप ही उसमें शुद्ध बन जाएगा। ऐसे ही सकल घरेलू उत्पाद क्या है, एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं होती है। ये जीडीपी में डोमेस्टिक है तो विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं। इन टर्म्स को अगर समझोगे तो तभी समझ आएगा कि डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर प्राइस क्या होती है, ये भी आपने समझना है। अब मैं अगर आपसे कहूं एनएनपी एफसी निकालना है, देखो एक चीज आप लोग लास्ट में मुझे बता देना। जैसे मुझे अगर यहां पर दे रखा है कि जी, या हमें यहां तक तो आ गए ना, हम एनएनपी एमपी तक आ गए हम। अब अगर हमें इसे एनएनपी एफसी बनाना है, एनएनपी एफसी, आप मुझे बता दोगे एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी कैसे बनाऊंगा मैं, फैक्टर कॉस्ट में कैसे बदलूंगा मार्केट प्राइस को। नेट नेशनल प्रोडक्ट ये तो यहां भी दे रखा है, यहां भी दे रखा है, बस अंतर इतना है यहां एमपी है, यहां एफसी है। एनएनपी एमपी हमें दे रखा है, इसको एनएनपी एफसी में कैसे बदलेंगे,
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कैसे बदलेंगे इसे बताइए। जब हमें सबसे पहले हमें जीएनपीएमपी दे रखा था और डेप्रिसिएशन दे रखा था, हमने इसको बना दिया एनएनपीएमपी। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई एनएनपीएमपी आपको दे रखा है, आप उसे एनएनपीएफसी में बदलो, तो क्या करोगे, कैसे बदलोगे? बिल्कुल बिल्कुल ये है ना, तो यही है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है ना। मार्केट प्राइस दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी कर देंगे, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो उसकी फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी एनएनपीएफसी। ठीक है, एनएनपीएफसी इसका निकल जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि जो राष्ट्रीय आय होती है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी भी कहा जाता है, यही होती है नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। एनएनपीएमपी से हमने एनएनपीएफसी निकाल दिया। अगर आपको जीडीपीएमपी दे रखा है, जीडीपीएमपी से या फिर एनडीपीएमपी हमको दे रखा है, देखो एक चीज और समझो, एनडीपीएमपी दे रखा है, इसको अगर आपने एनडीपीएफसी में बदलना है तो ये भी बदल सकते हो। एनडीपीएफसी में बदलना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। देखो एनडीपी सेम रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, एमपी को एफसी में बदलना है, तो करेंगे क्या, माइनस एनआईटी कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। माइनस एनआईटी करोगे तो एनडीपीएफसी इसमें निकल आएगा। तो इस तरीके के इसमें टर्म्स काम आते हैं, इनको थोड़ा सा आपने समझना है। अगर मैं कहूं एनडीपीएमपी को आप, एनडीपीएमपी को आप बदल दो किसमें, एनडीपी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें जो लोग बदल सकते हैं इसको बदल के दिखा दो। चलो एनडीपीएमपी को बदलना है किसमें, जीएनपीएफसी में बदलना है। क्या करोगे, कैसे बदलोगे इसको बताइए। एनडीपीएमपी आपको दे रखा है और आपसे कह रहे हैं कि जीएनपीएफसी में बदलिए इसे, क्या करोगे, कैसे बदलोगे इसको, एनडीपीएमपी को जीएनपीएफसी में कैसे बदलोगे बताइए। सबसे पहली चीज आपको नेट को बदलना है ग्रॉस में, दूसरी चीज डोमेस्टिक को आपने बदलना है नेशनल में, तीसरा प्रोडक्ट यहां भी है यहां भी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, मार्केट प्राइस को आपने बदलना है फैक्टर कॉस्ट में। क्या बदल सकोगे इनको? नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए आप क्या करोगे, नेट प्राइस दे रखी है, ग्रॉस निकालनी है, तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज डोमेस्टिक दे रखी है, नेशनल निकालनी है, तो क्या करोगे, प्लस एनएफआईए कर दोगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी जोड़ दोगे। मार्केट प्राइस दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो क्या करोगे, माइनस एनआईटी कर दोगे। इतनी चीजें करोगे तो ये अपने आप ही जीएनपीएफसी निकल के आ जाएगा। क्या ये समझ में आया क्या? इस पर ध्यान देना है आपने, थोड़ा सा अगर समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। एनडीपीएमपी से जीएनपीएमपी बदलना है, ठीक है। ये है नेट को ग्रॉस में करना है तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है तो प्लस एनएफआईए कर देते हैं, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो माइनस एनआईटी कर दिया जाता है। ठीक है, बस वही जो शुरू में मैंने टर्म्स बताई थी वो यहां काम आएंगी, बस उन्हीं से सारी चीजें यहां पर बनेंगी। ठीक है, कैसे ग्रॉस को नेट में बदलते हैं मैंने बताया था, और डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे बदलते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे बदलते हैं, ये अगर समझ आ जाएगा तो ये सब समझ आ जाएंगे कैसे कन्वर्ट करना। बस जीएनपी आपने याद कर लिया कि वही राष्ट्रीय आय की परिभाषा है, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं में सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, जीएनपी। बस जीएनपी से आप सब निकाल सकते हो। जीएनपी एमपी दे रखा है, उसको कन्वर्ट कर दो। जीएनपी को जीडीपी में बदल सकते हो, जीएनपी को आप एनएनपी में बदल सकते हो, और जीडीपी निकाल दिया तो जीडीपी को एनडीपी में बदल दो। कहीं भी कन्वर्ट करना है, सब उसी से कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, करके देखना, इन चीजों को करके देखना, अपने आप ही समझ आ जाएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक, चलिए तो प्रयास करेंगे, इनके लिए थोड़ा सा प्रयास करना समझिएगा, और जितना भी हो सकेगा उसको याद करना। राष्ट्रीय आय की परिभाषा अच्छे से याद कर लेना, और उसमें जो है उसे एनएनपीएफसी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक से। आज का थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों को, जिनने अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा अजीब जैसा लगा होगा, लेकिन आगे कल हम अच्छे टॉपिक में चलेंगे जिसमें बेरोजगारी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, वो उस पर पढ़ेंगे, और निर्धनता क्या होती है उसको पढ़ेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में।